स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पर बात कर रहे हैं। सफलता के वो नियम जिनकी चर्चा एक काफी पॉपुलर यूट्यूब वीडियो में हुई है। कभी खाली मत बैठो, सफलता के 7 शक्तिशाली नियम। और देखिए, ये स्रोत दावा करता है कि दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं ना, वो कुछ खास सिद्धांतों पर ही चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। मूल विचार, जैसा कि टाइटल से ही पता चलता है, ये है कि सफल लोग कभी खाली नहीं बैठते। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्शन में रहते हैं। सही बात है। तो आज हमारा काम है इस स्रोत में जो 7 नियम बताए गए हैं, उनका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करना और ये समझना कि क्या ये वाकई किसी की सोच और जिंदगी बदल सकते हैं। क्या सच में कुछ ऐसे नियम हैं जो किसी को भी सफलता की तरफ ले जा सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो पहला नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। स्रोत कहता है, जो सीखना बंद कर देता है वो असल में पीछे छूटना शुरू कर देता है। ये बात तो काफी गहरी लगती है ना? बिल्कुल। और स्रोत इसे सिर्फ किताबी बात नहीं मानता, वो उदाहरण भी देता है। जैसे बिल गेट्स, जो आज भी रोज कितना पढ़ते हैं, या एलन मस्क, जिन्होंने रॉकेट साइंस खुद ही सीख ली। हाँ। तो स्रोत का तर्क यह है कि सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये असल में आपकी फैसले लेने की क्षमता को तेज करता है। अच्छा। हाँ, आप बदलते माहौल में नए मौके बेहतर पहचान पाते हैं और आप लगातार प्रासंगिक बने रहते हैं। रेलेवेंट। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। रोज़ बस 30 मिनट, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग सीखना हो, कोडिंग हो या कोई नई भाषा। विराट कोहली का उदाहरण दिया कि कैसे सिर्फ 30 मिनट की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ने उन्हें बेहतर बनाया। पर क्या स्रोत ये बताता है कि इस रोजाना सीखने की आदत को बनाए कैसे रखा जाए, जिंदगी इतनी व्यस्त जो होती है। देखिए, इस स्रोत का इशारा इस तरफ है कि इसे प्रायोरिटी बनानी होगी, प्राथमिकता। ये वो समय हो सकता है जो अक्सर सोशल मीडिया या दूसरी कम जरूरी चीजों पर खर्च हो जाता है। सही कहा। और ये एक तरह से कंपाउंडिंग जैसा है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना साल भर में आपको ज्ञान और स्किल्स में बहुत आगे ले जा सकता है। यह सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता में इन्वेस्ट करना है। सही कहा। सीखने के बाद फिर अगला कदम आता है एक्शन का, और यहीं पर दूसरा नियम लागू होता है, प्रोडक्टिव बनो, आलसी नहीं। स्रोत कहता है कि वे बहुत लोग सपने तो देखते हैं, प्लान्स भी बनाते हैं, पर शुरुआत ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। सफल लोग, वो कहते हैं, सोचते कम है, करते ज्यादा है। हाँ, और स्रोत इसमें एलन मस्क का उदाहरण फिर देता है कि स्पेसएक्स के शुरुआती 3 मिशन फेल होने के बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा मेहनत से जुट गए। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है। नहीं, ये उस चीज पर काबू पाने के बारे में है जिसे स्रोत मनोवैज्ञानिक जड़ता या मेंटल इनर्शिया कहता है। वो अंदरूनी रुकावट जो हमें काम शुरू करने से रोकती है। मनोवैज्ञानिक जड़ता, ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो स्रोत इससे निपटने का तरीका क्या बताता है? सिर्फ मेहनत करो कहना तो आसान है। बिल्कुल। स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, वो सोल्यूशन भी सुझाता है। जैसे रोज सुबह छोटे एक्शन ओरिएंटेड लक्ष्य तय करना कि आज क्या पूरा करना है। अच्छा। सिर्फ मैं काम करूंगा नहीं, बल्कि मैं आज रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा, ऐसा कुछ। और रात को रिव्यू करना है कि कितना हुआ। ये एक्टिविटी को आदत बनाने का तरीका है, निष्क्रिय सोच को एक्शन में बदलना। यानी सिर्फ इच्छा नहीं, एक ठोस प्लान चाहिए, और उस प्लान पर टिके रहने के लिए चाहिए तीसरा नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। स्रोत तो इसे असली सफलता की चाबी मानता है। कहता है कि सिर्फ टैलेंट या मोटिवेशन काफी नहीं है। एकदम सही। स्रोत क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उदाहरण देता है। उनका टैलेंट तो खैर सब जानते हैं, पर स्रोत उनकी सफलता का क्रेडिट देता है रोज 6-7 घंटे की ट्रेनिंग, सख्त डाइट और फिटनेस के प्रति उनके जीरो कॉम्प्रोमाइज रवैये को। यह डिसिप्लिन है। पर यहां एक बारीक बात है जो स्रोत सामने लाता है। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ इच्छा शक्ति विल पावर नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने के बारे में है। सिस्टम, ये दिलचस्प है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या स्रोत इसे और समझाता है? हाँ, स्रोत कहता है कि एक डेली रूटीन बनाना और उसे हर हाल में फॉलो करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना और खुद को रोज थोड़ा बेहतर करने के लिए चैलेंज करना, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, एक सिस्टम। हाँ, स्रोत की एक लाइन है, मोटिवेशन आपको बस शुरुआत कराता है, लेकिन आपको फिनिश लाइन तक डिसिप्लिन ही लेकर जाता है। जब मोटिवेशन कम हो जाए, तब आपका बनाया हुआ सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। ये रोज काम करने की आदत है,
चाहे मूड हो या ना हो। मोटिवेशन शुरुआत कराता है, डिसिप्लिन फिनिश लाइन तक ले जाता है। वाह, ये तो याद रखने वाली बात है। लेकिन सिर्फ अनुशासन से भी शायद सब कुछ हासिल नहीं होता, खासकर जब कुछ बड़ा करना हो। यहीं पर चौथा नियम आता है, रिस्क लेने से मत डरो। स्रोत कहता है कि बड़ा पाना है तो डर को छोड़ना होगा और कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। बिल्कुल। स्रोत स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, मुकेश अंबानी जैसे उदाहरण देता है, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े रिस्क लिए। उनका तर्क है कि जो हमेशा सेफ खेलते हैं वो शायद फेल ना हो, पर वो महानता भी हासिल नहीं कर पाते। असली ग्रोथ तो कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। लेकिन स्रोत सिर्फ रिस्क लो नहीं कहता, वो इसके पीछे का मनोविज्ञान भी समझाता है। और वो क्या है? क्या सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही काफी है? नहीं, स्रोत बताता है कि रिस्क लेने से 3 मुख्य फायदे होते हैं। पहला, नए मौके खुलते हैं जो सेफ खेलने वालों को नजर ही नहीं आते। अच्छा। दूसरा, आप तेजी से सीखते हैं, असफलता से भी सीखते हैं, क्योंकि वो सिखाती है कि क्या काम नहीं करता। सही बात है। और तीसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप एक रिस्क लेकर सफल होते हैं तो अगला, शायद उससे भी बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत आती है। स्रोत कहता है कि डर, खासकर फेल होने का डर, सबसे बड़ी रुकावट है और इसे पार करने के लिए जानबूझकर अपनी सीमाओं को चैलेंज करना होगा। और अपनी सीमाओं को चैलेंज करने के लिए या रिस्क लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? शायद 5वां नियम इसी से जुड़ा है, खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। स्रोत कहता है कि ये सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ही खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? ये तो मतलब आत्मविश्वास की बुनियाद है। स्रोत धीरूभाई अंबानी का उदाहरण देता है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद सिर्फ खुद पर अटूट विश्वास के दम पर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। स्रोत ये भी कहता है कि सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, और स्रोत एक बहुत अच्छी सलाह देता है। वो कहता है कि मुझसे नहीं होगा वाली सोच को पलटकर पूछना चाहिए, क्या हो अगर मैं सफल हो जाऊं? What if I succeed? ये सोच का नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल। एलॉन मस्क, विराट कोहली, ओप्रा विनफ्री, सबने मुश्किल हालात में भी खुद पर यकीन रखा। पर सवाल ये है कि ये यकीन पैदा कैसे किया जाए, खासकर जब हालात मुश्किल हों। स्रोत इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है, जैसे रोज सुबह खुद को पॉजिटिव बातें कहना, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ये सुनने में साधारण लगे पर लगातार करने से दिमाग पर असर होता है। अच्छा। दूसरा, जब भी मन में नेगेटिव विचार आए उसे पहचानकर तुरंत पॉजिटिव विचार से बदलना। और तीसरा, असफलता को अंत ना मानकर सीखने का मौका मानना। खुद से पूछना, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। स्रोत के अनुसार ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आत्मविश्वास की मजबूत नींव बनाती हैं। खुद पर यकीन तो हो गया, पर हम अकेले तो नहीं रहते। हमारे आसपास के लोग भी हम पर असर डालते हैं। और यही है छठा नियम, सही लोगों के साथ रहो। स्रोत एक मशहूर कहावत का जिक्र करता है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। हाँ, और कहता है कि ये सिर्फ कहावत नहीं, इसमें सच्चाई है। बिल्कुल। स्रोत इसे साइंटिफिक नजरिए से भी देखता है कि हमारी सोच, आदतें, यहाँ तक कि हमारी आर्थिक स्थिति पर भी हमारी संगत का गहरा असर होता है। नेगेटिव या हमेशा शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहने से हमारी सोच भी वैसी होने लगती है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी संगत बहुत सोच समझकर चुननी चाहिए। स्रोत इस पर क्या कहता है? कैसे चुने सही लोग, खासकर अगर हमारे आसपास वैसे लोग ना हो जो हमें इंस्पायर करे? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्रोत कहता है कि अपनी संगत को पैसिवली एक्सेप्ट मत करो, उसे एक्टिवली चुनो, उसे क्यूरेट करो। क्यूरेट करो मतलब ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो पॉजिटिव हो, जिनके बड़े सपने हो, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और जो लोग आपको नीचे खींचते हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बना लो। और अगर आसपास ऐसे लोग ना मिलें, हाँ, तो स्रोत कहता है कि मेंटर्स और रोल मॉडल्स को किताबों, इंटरव्यूज, वीडियो के जरिए फॉलो करो, उनसे सीखो। आपकी संगत, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, आपकी सोच और आपकी दिशा तय करती है। जैसा कि स्रोत कहता है, आपकी संगत ही आपकी तकदीर लिखती है। ये एक सचेत चुनाव है। संगत का चुनाव, ये वाकई सोचने वाली बात है। अब इन सब नियमों को बांधने वाला शायद सबसे जरूरी नियम आता है, 7वां नियम, कभी हार मत मानो और हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखो। स्रोत कहता है कि असफलता तो सबकी जिंदगी में आती है, पर विनर वो होता है जो गिरकर उठ खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
स्रोत जैक मा का उदाहरण देता है, जिन्हें 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन मिला। सोचिए। टॉमस एडिसन, जो बल्ब बनाने में 1000 से ज्यादा बार फेल हुए। अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज को शुरुआत में नकार दिया गया था। इन सब में एक बात कॉमन थी, इन्होंने हार नहीं मानी। और सिर्फ हार न मानना ही काफी नहीं, लगातार कोशिश करते रहना, यानी कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है। स्रोत ने जिम का उदाहरण दिया है। एक दिन जाने से कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं होता। पर रोज आधा घंटा भी लगातार कई महीनों तक करने से कमाल का फर्क दिखता है। ये रोज सिर्फ 1% बेहतर होने वाली बात भी इसी से जुड़ी है ना? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि रोज 1% सुधार साल में 37 गुना से ज्यादा का सुधार ला सकता है। ये कंसिस्टेंसी की ताकत है। ये नियम धैर्य और दृढ़ता पर जोर देता है। स्रोत इसे अमल में लाने के लिए फिर से एक सिस्टम की बात करता है। फिर से सिस्टम? हाँ, छोटे रोज पूरे किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना, धैर्य रखना और ये समझना कि इसमें समय लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, उस पॉइंट पर टिके रहना जहां ज्यादातर लोग, स्रोत कहता है 90% लोग हार मान लेते हैं। शायद असली सफलता उसी बिंदु के ठीक बाद इंतजार कर रही होती है। एक मजबूत रूटीन और एक्शन प्लान आपको उस मुश्किल दौर से निकालने में मदद करते हैं। तो ये थे सफलता के वो 7 नियम, जैसा कि उस YouTube स्रोत में बताया गया है। लगातार सीखना, प्रोडक्टिव रहना, आत्म अनुशासन रखना, रिस्क लेना, खुद पर विश्वास करना, सही संगत में रहना और कभी हार न मानकर लगातार कोशिश करते रहना। इन सभी नियमों में एक बात जो बार बार सामने आई, सिर्फ जानना या सोचना काफी नहीं है। असली खेल एक्शन लेने का है। जैसा स्रोत का निचोड़ है, जो लोग एक्शन लेते हैं वही जीतते हैं। बिल्कुल। इन सभी नियमों और उदाहरणों पर गौर करने के बाद एक सवाल शायद सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा, जिसे वो खुद से पूछ सकते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद वो कौन सा एक छोटा मगर ठोस कदम है जो वो आज ही अपनी सफलता की दिशा में उठा सकते हैं, खासकर वो कदम जिसे वो शायद अब तक टालते आ रहे थे। इस पर सोचना और फिर उस कदम को उठाना शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम नतीजा हो सकता है।